नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गांधी परिवार ने उन तमाम राजनीतिक दलों का राजनीतिक संकट बढ़ा दिया है जो इंडिया ब्लॉक के बड़े दल माने जाते हैं, फिर उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस। और ख्याल रखिएगा, राजद भी उसमें अछूती नहीं है, भले ही लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस से अच्छा संबंध हो, लेकिन इसके बाद भी जो कांग्रेस कर रही है या जिस तरह से गांधी परिवार आगे चल रहा है, वो जाहिर तौर पर इन तीनों दलों के लिए सबसे बड़ा सियासी संकट खड़ा कर रहा है। और आप ये कहें कि इनके अपने राजनीतिक अस्तित्व पर सवालिया निशान लग सकता है जिस ढर्रे पर कांग्रेस चल रही है। फिर प्रश्न ये उठेगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? भाई, कांग्रेस की अगुवाई में तो इंडिया ब्लॉक बना है। ये सभी इंडिया ब्लॉक के जो है घटक दल हैं और ये एक छतरी के नीचे आए भाजपा को हटाने के लिए। तो आपस में कहां इनका समस्या हो गया? और फिर कांग्रेस ऐसा करेगी क्यों? कांग्रेस तो बड़ा दिल दिखा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बड़ा दिल दिखा रही है या फिर अपने इन्हीं सहयोगियों की जमीन खाने जा रही है? और यह प्रश्न यूं ही नहीं उठा। इस प्रश्न के उठने का कारण दो तीन संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उसी पर एक एक करके बात करूंगा। सोनिया गांधी ने एक लंबा लेख लिखा है, उसकी बड़ी चर्चा है। उस लेख के सहारे यूं तो प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगुवाई में चल रही भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन उनका निशाना बिहार का सीमांचल है। उनका निशाना समाजवादी पार्टी का, आप एक तरह से कहें कि वो आधार है जिसमें यम है, और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस का भी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? साहब, फलस्तीन का मसला खूब उठा रहा है गांधी परिवार। पीछे प्रियंका वाड्रा ने जो है ट्वीट किया था और उन्होंने बाकायदे भारत सरकार को आड़े हाथ लिया था कि बताइए, फलस्तीन को लोग देश घोषित देश के तौर पे मान्यता दे रहे हैं और भारत सरकार का जो मौजूदा सरकार जो है उसकी नीति कुछ साफ नहीं है। अब ये फलस्तीन का मसला अभी प्रियंका वाड्रा ने उठाया ही था कि सोनिया गांधी ने लंबा चौड़ा लेख लिख दिया। अब इस लेख लिखने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना है। दरअसल इसकी वजह यह भी है कि अरब देशों को तो एक संदेश देना ही देना है, साथ में यहां जो एक आबादी है उसको भी बताना है कि आपके साथ खड़ा कौन है और आपकी लड़ाई लड़ कौन रहा है। देखिए, क्या है कि नरेंद्र मोदी एक तरह से कहें तो उस तबके में घृणा का प्रतीक, जो जितना तीखा हमला करेगा वो उनके साथ खड़े होंगे। आज के समय में वो वर्ग अगर किसी के साथ खड़ा दिखाई देता है तो वो राहुल गांधी है, वो कांग्रेस है। अब उसे अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक तो नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला हो रहा है, दूसरा फलस्तीन के मसले को बाकायदे एड्रेस किया जा रहा है और उस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो यह रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अपना आधार है, जो राजद का अपना आधार है, जो तृणमूल कांग्रेस का अपना आधार है, इन तीनों को अगर कोई अपनी तरफ खींच रहा है तो वो कांग्रेस है। वैसे भी ये सभी कांग्रेस के ही आप ये कहें कि वोट बैंक पर खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उस राजनीति में इनका वोट बैंक खिसकने वाला है और इनकी मजबूरी है कि इनको कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने आंख दिखाई, सरकार चली गई दिल्ली में। राजद आंख दिखाने की कोशिश कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने फोन करके कहा, जो चर्चा है, कि सीट उठ नहीं देने वाला मैं, और जितनी सीट कही गई उतनी सीट मिलेगी। अब यह तकरीबन 8-10 दिन पहले की बात होगी। उसके बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मुमकिन हुआ तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिना चेहरे के चुनाव में नहीं उतरेगा, और उसके बाद में वो यात्रा पर निकल गए। वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे
कांग्रेस के ऊपर सोनिया गांधी ने फलस्तीन पे एक लेख लिख दिया, जाइए अब आप दबाव बना क्या करिएगा। जिसकी वजह से आप आज खड़े हैं, यानी जिस एमओआई की वजह से आप ये कहें कि राजद का अपना एक राजनीतिक आधार है, उस आधार पर सबसे बड़ा कुठाराघात सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर कर दिया। और फिर ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक क्यों हुई थी? वो दरअसल दबाव बनाने के लिए हुई थी कि हम जितना सीट कह रहे हैं उतना दो और जो कह रहे हैं उसको मानो, और नहीं मानिएगा तो क्या होगा। जो मुस्लिम समाज है और जो दलित समाज है उसमें आकर्षण बढ़ रहा है कांग्रेस का, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। कर्नाटक से ये बात शुरू हुई थी, कर्नाटक का नतीजा इसका संकेत रहा। उसके बाद में फिर आप देखिए तेलंगाना का नतीजा आया, वहां भी ये बात स्पष्ट हो गई। लोकसभा का जो चुनाव रहा उस चुनाव में भी ये पैटर्न देखने को मिला, और अब चुनाव बिहार में है। तो एक तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए, अच्छा उसके बाद में कहां है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में है, और फिर चुनाव है उत्तर प्रदेश में। और इन तीनों जगहों पर चाहे राजद हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, जिस तरीके से कांग्रेस में इस तबके की स्वीकार्यता बढ़ रही है और उसको लग रहा है कि हमारी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस ही, वो राहुल गांधी है, और इसे एड्रेस करने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इसीलिए ये जितनी बार फलस्तीन का मुद्दा उठेगा या जिस तरह से एसआईआर को मुद्दा बनाया गया, वो मुद्दा क्यों बनाया गया? वो मुद्दा इसलिए बनाया गया क्योंकि भाजपा ने कहा कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अब जब भाजपा ने कहा हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे तो घुसपैठिए का एक ही मतलब निकाला जाता है कि भाई जो लोग अवैध तौर से बांग्लादेश से आ गए हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब जब उनको बाहर कर दिया जाएगा तो उसमें आप एक तरह से कहें कि वोट बैंक के लिहाज से एक बड़ी आबादी को यहां पर वोटर लिस्ट में उनका नाम वाम डलवाया गया, जो अब कटकुटा रहा है। इसको एड्रेस करने के लिए आप ये कहें कि एसआईआर का मुद्दा उठाया गया और वोट की हेरा फेरी का मुद्दा उठाया गया। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 18 सितंबर को राहुल गांधी की, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के वोटर काटे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक काटे जा रहे हैं, पिछड़े काटे जा रहे हैं, दलित काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी ये जो एड्रेस कर रहे हैं वो दरअसल एड्रेस उनका जो है उसके जरिए वो अपने उस मतदाता वर्ग को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप खड़े तो हैं समाजवादी पार्टी के साथ, आप खड़े तो हैं राजद के साथ, आप खड़े तो रहे टीएमसी के साथ, लेकिन भाजपा से लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका अगर कोई भला कर सकता है तो वो कांग्रेस। क्यों? क्योंकि जो कुछ चल रहा है उसके लिए हमें सेंटर में आना होगा, और हम सेंटर में तब आएंगे जब आप हमें स्टेट में मजबूत करेंगे। यानी पूरी मैसेजिंग हो रही है। अभी देखिए ये संभवतः कल ही की बात है, कल जो है देर रात अचानक हरियाणा पहुंच गए राहुल गांधी। क्यों पहुंच गए? एड्रेसिंग चल रही है, हर जगह मैसेजिंग हो रही है। आप देखिए कि वो 17 दिन जो है बिहार में टहले, सीमांचल गए, क्यों गए? और बिहार राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार सीमांचल जा रहे हैं। सीमांचल किसका आधार रहा है? राजद का रहा है। अब वो खिसक रहा है राजद से। फिर आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधार रहा है किसका? समाजवादी पार्टी का, लेकिन खिसक रहा है। यही हाल तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में हो रही है। तो ये जो लगातार मुद्दा उठा रहा है गांधी परिवार और कांग्रेस, ये सीधे तौर पर आप कहें कि अगर इसमें कोई निशाने पर आ रहा है तो भाजपा नहीं। भाजपा का वोट बैंक कहां है? ये लोग भाजपा को वोट करते नहीं, ये तो भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं। तो भाजपा के खिलाफ वोट करने का मतलब ये हुआ कि जिन जिन पार्टियों को ये करते थे उसके बजाय वो सीधा कांग्रेस में घूमे, इसी बात को लेकर एड्रेस किया जा रहा है। इसीलिए आप देखिए इधर बिहार में चुनाव की बेला है
और तमाम सारी चीजें हो रही हैं, उन चीजों में उसी वर्ग को एड्रेस किया जा रहा है जो वर्ग एक दौर में कांग्रेस का मतदाता हुआ करता था और वो निकल कर गया है। अब उसी को वापस लाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए फलस्तीन का मुद्दा उठाया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी जब बिहार में टहलते हैं तो तेजस्वी यादव को जो है वो चेहरा घोषित नहीं करते हैं। ये सारी बातें यूं ही नहीं हो रही हैं, इसके पीछे का कारण है बस एक, वो ये कि हमें अपना आधार वापस लेना है, और उस दिशा में कांग्रेस काम कर रही है, जिसमें फलस्तीन सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सोनिया गांधी लिख रही हैं या प्रियंका वाड्रा ट्वीट कर रही हैं या राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उससे फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। तो सही मायने में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनके लिए बड़ी भारी समस्या खड़ी कर रही है कांग्रेस। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।